हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू coherent light sources A and B are at a distance 3 lambda from each other. The distance from A on the x-axis at which the interference is constructive is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of लाइट. तो हमारे पास यहाँ पे जब भी लाइट एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होती है, उस पर्टिकुलर केस में दो कंडीशन अराइज होती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंड करता है कि जो हमारे पास दोनों सोर्सेज हैं उनसे निकलने वाली जो वेव लेंथ होती है उनमें कितना यहाँ पे पाथ या फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है. तो इस केस में हमारे पास दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज गिवन है ए एंड बी. इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है इट इज गिवन एज 3 लैम्डा. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया P, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, इसकी कंडीशन को हमें समझना जरूरी है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास उस पोजीशन पे बनता है जहाँ पे जो हमारे पास गिवन वेव्स होती हैं उनके या तो ट्रफ के साथ या क्रेस्ट के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाता है. तो आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेव हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है इट गेट इंक्रीज्ड. तो इस केस में हमारे पास जो वेव की इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी. और यहाँ पे जो दोनों सोर्सेज होते हैं उनके जो वेव्स होती हैं उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट इज गिवन एज एन लैम्डा. एन की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2 हम कुछ भी लेके चल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें इंटरफेरेंस की पोजीशन कहाँ पे ऑब्टेन करनी है. नाउ इस केस में अगर हम देखें तो ए और बी दोनों से यहाँ पी पॉइंट तक लाइट रीच करेगी, और यहाँ पे जो लाइट रीच करेगी पी पॉइंट तक उस वेव में यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो उसके लिए हमारे पास तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा का होना चाहिए, या तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा. लाइक दिस द पार्ट डिफरेंस शुड बी बिटवीन दी 2 वेव्स. तो सपोज हमारे पास एक वेव यहाँ से रीच करेगी पी तक और दूसरी ए से रीच करेगी पी तक. तो इस केस में अगर हम देखें जो पी की डिस्टेंस है फ्रॉम ए, वी कैन से हियर इसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया. लेट द डिस्टेंस ए पी इज एक्स. ए बी की डिस्टेंस हमें दे रखी है यहाँ पे 3 लैम्डा के बराबर, और बीपी की जो डिस्टेंस है अगर हम ये फाइंड आउट करें कि बी को यहाँ पे पी तक पहुंचने में यहाँ पे कितनी लेंथ कवर कर रहा है, तो वी कैन से हियर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे. तो बीपी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद स्क्वायर रूट. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे जो B से और A से यहाँ पे लाइट रीच कर रही है A तक, इनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, एंड द पाथ डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय कि हमारे पास जो लाइट P तक पहुंच रही है वो टोटल यहाँ पे BP लेंथ कवर कर रही है, और जो वेव हमारे पास यहाँ पे A से P तक पहुंच रही है वो AP डिस्टेंस कवर कर रही है. इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है यही डिसाइड करता है हमारे पास कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और इसको हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस के इक्वल कर देंगे. तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो एन लैम्डा के बराबर हमारे पास आना चाहिए. एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ बीपी. इट इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा माइनस एक्स. क्योंकि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो एन की वैल्यू हम 0, 1, 2 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट हम यहाँ पे जो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, यानी एन की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेके करेंगे. हम 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट विल बी एन इक्वल्स 1 के बराबर आएगी. सो दिस विल बी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स लैम्डा. So we can write it square root of 9 lambda square plus x square, और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा प्लस एक्स का
यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इट विल बी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इक्वल्स लैम्डा प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इट विल बी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 8 लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 लैम्डा के बराबर मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस थी इट विल बी 4 लैम्डा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें वी कैन से द डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इज इट इज एक्स एंड एक्स की वैल्यू हमें मिली है 4 lambda. So from the given option we can say option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.